अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की आजकल अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपके इंपॉर्टेंट ऐसे मज़ामीन हैं, असबाक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके हैं वो बताऊंगी कि आपके उर्दू में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और आपकी नज़में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास जो एसेज ये चैप्टर्स हैं आपके, वो तमाम ये चैप्टर्स गिवन है, जिसमें सबसे पहले चैप्टर आ जाता है आपका नवाब मोहसिन उल मलिक। सेकंड आपका चैप्टर आ जाता है अकबर की हमाकतें, उसके अलावा दस्तक, तश्कील पाकिस्तान, हवाई और मौलाना जफर अली खान और अयूब अब्बासी। सो आपका जो खुलासे के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासा जो आपका आ सकता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है नवाब मोहसिन उल मलिक, अकबर की हमाकतें, दस्तक और उसके अलावा हवाई जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद कीजिएगा एक हवाई को। उसके अलावा हमारे पास आ गया मौलाना जफर अली खान। ये चार जो आपके यहाँ पे कहे गए हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुलासे के अकॉर्डिंग। मतलब आपका जो खुलासा है वो इन चार चैप्टर्स में से आएगा इंशाल्लाह। जो आपका 90% चांसेस है कि आपका खुलासा इन्हीं चार चैप्टर्स में से आएगा, जिसमें आपका नवाब मोहसिन उल मलिक, हवाई, मौलाना जफर अली खान और अकबरी की हमाकतें। सो ये हमारे पास आ गए खुलासे के अकॉर्डिंग। और आपका जो तशरीह है, मतलब जो सलीस आपकी गिवन होगी, पैराग्राफ गिवन होगा, उसकी आपने तशरीह करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है तश्कील पाकिस्तान, दस्तक, अयूब अब्बासी और हवाई। इसमें से भी आपका पैराग्राफ आ सकता है सलीस के लिए भी। सो ये जो आपके ये पैराग्राफ गिवन है, ये चैप्टर्स ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसको मौलाना जफर अली खान, इसमें से आपका होगा मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपके सलीस आए। हवाई, अयूब अब्बासी, दस्तक और तश्कील पाकिस्तान, इसमें से आपकी जो तशरीह है वो आ सकती है। मतलब आपको पैराग्राफ गिवन होगा, उसकी आपने तशरीह करनी होगी, सलीस लिखनी होगी। सो ये आपका इंपॉर्टेंट है तशरीह के अकॉर्डिंग और या के एसेस के खुलासों के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और इन्हीं चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस वजह से इन चैप्टर्स को अच्छे से याद कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग भी, खुलासे के अकॉर्डिंग भी और तशरीह के अकॉर्डिंग भी। उसके अलावा जो मोस्टली स्टूडेंट्स को खुलासा याद करते वक्त होता है कि वो खुलासा याद उनको नहीं होता इजीली, उसमें वर्डिंग मुश्किल यूज़ की जाती है तो उनको समझ नहीं आती, जिसकी वजह से उनको खुलासे याद करने में मुश्किल होती है। खुलासा याद करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि अगर आप खुलासे को एक स्टोरी की तरह पढ़ें, उसको स्टोरी की तरह समझें और ख़ुद की वर्डिंग में लिखें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप खुद की वर्डिंग में लिखेंगे तो आपके लिए एक तो ईजी होगा, ऊपर से आप आसानी से उसके 3 से 4 पेजेस लिख सकेंगे क्योंकि आपको उसकी पूरी स्टोरी समझ आई होगी। सो बेस्ट है कि अगर आप इन तमाम चैप्टर्स की अगर स्टोरी समझ लें कि इसको किस तरह से उनमें स्टोरी में क्या कहा गया है या कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, जो अहम उसके पॉइंट्स हैं वो पेज पे आप लिख लें, उसी पेज पे आप चैप्टर के साथ चैप्टर कर लें ताकि आपका जिस दिन पेपर हो उस टाइम फ़ौरन से वो रिवाइज हो जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस तरह भी आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी खुलासे की। और उसके अलावा आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी याद करने में मुश्किल नहीं होगी। अगर आपने खुलासा याद किया होगा, खुलासे का आपको स्टोरी का पता होगा, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने में भी आपको इजी रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे सकेंगे। सो ये भी आपका बेस्ट वे है। उसके अलावा जो तशरीह है, तशरीह आप किस तरह से अटैम्प्ट करें, आपको जो पैराग्राफ गिवन है उसी पैराग्राफ को आगे से डिफाइन करें, उसकी तशरीह करें, मतलब उसको उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो स्टोरी है, जैसे आपने खुलासे को याद किया है स्टोरी के अकॉर्डिंग, उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको जो समझ आया होता है उसकी आगे से तशरीह में डिफाइन कर दें उसे सारा। सो ये हमारे पास हो गए अहम चैप्टर जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उर्दू में, ये वो बताया। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पॉइंट्स, नज़में आपकी आ जाती हैं। अब नज़में आपने किस तरह से अटैम्प्ट करनी है कि नज़मों में आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं खुलासे। पेपर में आपका खुलासा आएगा। खुलासा जो है आपने वो किस तरह से करना है कि आपका हमद, उसके अलावा सुरागे दौरा, आदमी, नात, नौजवान से खिताब, इसके खुलासे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके खुलासे आ सकते हैं। खुलासे के अकॉर्डिंग आपकी नात, हमद और उसके अलावा सुरागे दौरा और उसके अलावा आदमी, ये 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुलासे के अकॉर्डिंग। मतलब आपके खुलासे जो हैं वो इन 4 चैप्टर्स में से आएंगे इंशाल्लाह, जो आपका पेपर नज़मों के अकॉर्डिंग होगा। और उसके अलावा जो हमारे पास आ गया ये 2 चैप्टर्स, ये आपकी तशरीह के अकॉर्डिंग आए कि आपकी जो शेरों की तशरीह है, जो शेर हैं वो इन चैप्टर्स में से आ सकते हैं। हमद, नात और उसके अलावा खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को और उसके अलावा नौजवान से खिताब,
ان میں سے آپ کے شعر آئیں گے جن کے ہم نے تشریح کرنی ہوگی، اور ان کے شاعروں کے نام اور اس کے علاوہ جو جنہوں نے لکھی اور یہاں پہ ان کے مصنفوں کے نام یہ بھی اچھے سے یاد کر لیجیے گا. سو اسٹوڈینٹس بیسٹ آف لک فور یو پیپر. امید ہے کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا. اچھے سے تیاری کر کے جائیے گا. اردو کا پیپر مشکل نہیں ہوتا، اور اس لیے وجہ سے کیوں مشکل نہیں ہوتا کہ اس میں آپ خود سے بھی ورڈنگ لکھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کے اسی بک کے اکارڈنگ ہے. سو اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.